Hello everyone, welcome back to your favorite channel. So students, plus 3 second semester AC English रो जो आपण मानकर MCQ series चली थिला तो आमे ताको आज शेष करबा को जाउछे दैट मींस आपनकर यूनिट नंबर 4 आज शेष होबा को जाउछि ता माननो कि हमर MCQ series टोटल सरी गला हमर जो यूनिट वाइज MCQ series चलतिला सेटा शेष होबा को जाउछि ओके यूनिट 1 सरली यूनिट 2 भी आपनकर MCQ करेली यूनिट 3 भी MCQ करेली यूनिट 4 भी आज MCQ करोचे टॉप 30 MCQ ठीक अछि तो एतिके आमे शेष कर साला परे आमे पुणी जिबा प्रैक्टिस सेट को आमे पुणी जिबा VST को एबेला बहुत सारा MCQ आपण मन सहित डिस्कशन करैबी विथ एग्जामिनेशन रो क्वेश्चन पेपर जो सब कॉलेज रे होची ताको मध्ये ट्राई करबी डिस्कशन करिया पे जति मते मिलिबो ओके चलो तो डेरी करबानी आज रो क्लास को स्टार्ट करबा यूनिट नंबर 4 रो आमे डिस्कशन करबा टॉप 30 MCQ ठीक अछि तो आपण जानछथि यूनिट नंबर 4 आपनकर कोन अछि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन ग्रामर एंड वोकाबुलरी तो सेइथुर आपनकर MCQ गुडा आसीबो फर्स्ट आमे ग्रामर एंड वोकाबुलरी रो क्वेश्चन गुडा को देखिबा फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर जिबा which of the following describes the nature of grammar in communication तो कहतु या भीतर कोटा नेचर ऑफ ग्रामर इन कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करूची माने ग्रामर रो नेचर कम्युनिकेशन पे ग्रामर रो नेचर को किए डिस्क्राइब करूची ग्रामर फॉर मीनिंग एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग ना ग्रामर एज ए रिगिड सेट ऑफ रूल्स ना ग्रामर ओनली फॉर रिटन कम्युनिकेशन ग्रामर एज एन ऑप्शनल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन तो ऑब्वियसली आंसर आपनकर हे जिवो ऑप्शन नंबर ए ग्रामर फॉर मीनिंग एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग ग्रामर फॉर मीनिंग एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग एटा टोटल आपन सिलेबस रू ही आसुची क्वेश्चन टी टोटल सिलेबस रे ए जिंस ही मेंशन अछि एंड टोटल क्वेश्चन भी सेया रहउची तो बुझि पारथि आशा करछि माने एक्सप्लेनेशन क्लास देखि नाथि जो माने आउथर कहि देली स्टार्टिंग रू कहि देली जो माने एक्सप्लेनेशन क्लास देखि नाथि से माने एठी बहुत कंफ्यूज हेबे हैला आज जे हम डिस्कशन करबा ग्रामर पोर्शन भी अछि तो एक्सप्लेनेशन क्लास मस्ट देखिबा को आपन पड़िबो तो यूनिट 4 ग्रामर जोटा क्लास हेची देखिना देखि दियन जाय कि नले बुझिबार मे भी असुविधा हे पार कारण म एठी टोटल एक्सप्लेन करबिन ना कारण जेहेतु मुझे अलरेडी एक्सप्लेनेशन क्लास कर सारी मुझे टोटल एक्सप्लेन करी जस्ट आम प्रैक्टिस करवा टिके टिके आपको मुझे एक्सप्लेन करी ओके सेकंड क्वेश्चन verbs that expresses states of being rather than action are known as पे बारंबार आपको कही स्टेटिव वर्ब कौन डायनामिक वर्ब कौन कही ना नहीं तो वर्ब जो वर्बटा एक्सप्रेस कर कौन स्टेट ऑफ बीइंग रादर देन एक्शन किसी एक्शन नथिबो केवल स्टेट ऑफ बीइंग माने कौन आपणकर एक्शन किसी नथिबो रादर देन एक्शन तो ताको हम कौन कहबा स्टेटिव वर्ब बुझौछि स्टेटिव वर्ब बोली हम कहबा सिंपल डेफिनेशन मन रखिबे वर्ब दैट एक्सप्रेस स्टेट्स ऑफ बीइंग रादर देन एक्शन आर नोन एज स्टेटिव वर्ब डायनामिक वर्ब मध्ये आपण मानको पढेछि डायनामिक वर्ब मे भी क्वेश्चन मध्ये आगु थिबो जदि भी नथिबो आपण माने मते डायनामिक वर्ब रो डेफिनेशन कौन मुझे आपको पढ़ाई जो मैंने क्लास कर मत कमेंट रे कहे कि हाँ आम जाचु है कमेंट रे कहे एटा कमेंट सेक्शन वर्क रहा आपंकर कि डायनामिक वर्ब्स कौन ओके 3 नंबर क्वेश्चन ऊपर जावा व्हिच ऑफ दीज इज एन एग्जांपल ऑफ ए मॉडल वर्ब कोटा मॉडल वर्ब एग्जांपल कहतु मॉडल वर्ब व्हिच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मॉडल वर्ब आपको पढ़ाई ना नहीं पिला माने तो एठी आपने देखिबा यदि सुड होचे आपनकर मॉडल वर्ब कारण एगुडा किछि नुह रन ईट थिंक एगुडा कोन आपन मॉडल वर्ब बडा लागुछि साल हे गला शुड हे गला कुड हे गला कैन हे गला सो मॉडल वर्ब ना नहीं तो ये हला मॉडल वर्ब पूरा बेसिक क्वेश्चन प्रायतः ये अच्छी जोटा कि आपनकर टॉप 30 क्वेश्चन भीतर में नहीं आछि या पर आम एडवांस लेवल क्वेश्चन भी डिस्कशन करबा बट एडवांस लेवल एते दरकार नहीं आपन एते एडवांस लेवल क्वेश्चन आसुनी बेसिक रू मीडियम आसी पारे मीडियम दि चारटा आसीबो ओके बेसिक रू टिके माने अधिक क्वेश्चन गुडा आसीबो देखंतु इन रिपोर्टेड स्पीच रे जदि हमें कहबा व्हाट टॉपिकली हैपेंस टू द टेंस ऑफ द वर्ब व्हेन रिपोर्टिंग ए पास्ट स्टेटमेंट जितरे पास्ट स्टेटमेंट को आपण रिपोर्ट करछनी कोन हबो आंसर यस इट शिफ्ट वन टेंस बैक बुझेगा तो किसी ना आपंकर रिपोर्टेड स्पीच जब आप रूल्स जानी ना ताले देखो एक्सप्लेनेशन क्लास मुझे कही रिपोर्टेड स्पीच आप केमती करेंगे है कि तो आइडेंटिफाई केमती करेंगे केमती बनइबे ये सब जानीगले आप आराम से क्वेश्चन आंसर जानीपारे कहीं है बोली है तो कहीं मुझे रिपोर्टेड स्पीच डिटेल्स आपको रूल्स रेगुलेशन कहीपर कहीं टाइम ना ना आमको 30टा क्वेश्चन डिस्कसन कर टोटल एक्सप्लेन करी देन कौन कर क्वेश्चन तो आम रही तो मुझे ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन क्लास कर सारी ओके व्हाट इज ए टैग क्वेश्चन बहुत सिंपल टैग क्वेश्चन आपको पढ़ाई व्हाट इज ए टैग क्वेश्चन कौन आंसर हो ए क्वेश्चन अटैच टू द एंड ऑफ ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड ए टैग क्वेश्चन बुझेगा नेक्स्ट बाय कॉम्प्लेक्स नाउन फ्रेज इनवॉल्व्स कॉम्प्लेक्स नाउन फ्रेज रे कौन क्या इनवॉल्व करुच्ची देखो ए नाउन विथ मल्टीपल मॉडिफायर्स और क्लॉज तो क्लॉज थी
विथ मल्टीपल मॉडिफायर्स थी दैट इज कॉल्ड कौन कॉम्प्लेक्स नाउन तो कॉम्प्लेक्स नाउन रे हमर जिनस थाए बुझला तापरे कॉन्कर्ड इन ग्रामर प्राइमरी रिफर्स टू कॉन्कर्ड इन ग्रामर प्राइमरीली रिफर्स टू क्या रिफर करुँची आंसर हो एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब तो कॉन्कर्ड माने कौन सब्जेक्ट आ वर्ब भितर जो एग्रीमेंट हुए ताको हमें कॉन्कर्ड बोली कही था कॉन्कर्ड इन ग्रामर प्राइमरीली जब हमें कहबा रेफर्स टू सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट बा एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब बुझेला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विषय भी पढ़ाई आपको 10th क्लास देखो है जो यूनिट 4 क्लास देखो ग्रामर बहुत जी दरकार मुझे पढ़ाई एंड जमी क्वेश्चन आसो मुझे सेमती ही क्वेश्चन डिस्कसन करोची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए फ्रेजल वर्ब कहते हैं कोटा गोटे फ्रेजल वर्ब एग्जांपल आप जानते फ्रेजल वर्ब रे आपनकर लुकअप है लुकअप हो फ्रेजल वर्ब क्या रन क्विकली सिंग ब्यूटीफुली राइट नेक्स्टली एबड़ा किसी फ्रेजल वर्ब भी नहीं आप देखिए जब मुझे फ्रेजल वर्ब क्लास करी बहुत सारा फ्रेजल वर्ब आपको पढ़ाई जमीक आप प्रिपोजिशन लगी गोटे वर्ब सहित सी हम फ्रेजल वर्ब नॉर्मली ये आम देखले गोटे वर्ब सहित गोटे प्रिपोजिशन लगी फ्रेजल वर्ब होती ना नहीं तो एगुड़ा कौन प्रिपोजिशन की ब्यूटीफुली हो कि नेटली हो कि आपंकर क्विकली हो यहाँ सब किसी फ्रेजल वर्ब नुह ये आम सॉरी प्रिपोजिशन नुह बुझेगा जो मैंने पे क्लास करना ना ग्रामर क्लास बुझी ना कि मैंने मुझे कहूनी मोरी क्लास ही करूँ से कहूनी कॉलेज रे हो आपंकर जब कोचिंग जाऊँ कोचिंग हो निजे पढ़ा हो जब आप पढ़ी ना देन एगुड़ाक आपको मैंने लगे खाली आप मुंड ऊपर ही चल जाए किसी बुझीपारे बट जब बुझीथे ना जिनस ताहले एटा बहुत इजी लगे देखो ए सेंटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज इज ए कौन कहतु गोटे सेंटेंस जो कि गोटे सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज थी तो कौन कहता सिंपल सेंटेंस कहबा अरे यार आउ एथर कौन माने या टू इजी क्वेश्चन आ कौन हो पारे सिंपल सेंटेंस ही याको कहबा ना गोटे गोटे ही इंडिपेंडेंट क्लॉज रहउची बुझाउची तो ओके 10 नंबर क्वेश्चन पर जीवा 10 नंबर क्वेश्चन कहला क्लॉजेस आर फंडामेंटल क्लॉजेस आर फंडामेंटल यूनिट्स कंटेनिंग ए सब्जेक्ट एंड ए कौन बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्लॉजटा क्या कंटेन करुच्ची कौटा नहीं सब्जेक्ट क्लॉज बनूची ओके से कहते क्लॉज हूँ आमर गोटे से कहीदे सब्जेक्ट आउ गोटे कौन ऑब्वियसली आउ गोटे प्रेडिकेट सब्जेक्ट आउ प्रेडिकेट को लेकिन क्लॉज बन ना बहुत सिंपल 11 नंबर जावा व्हिच ऑफ द सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए डायरेक्ट रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शन गोटे डायरेक्ट रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शन कहतु कौन हम आंसर कमांड ऑब्वियसली कमांड देले तो आपको से डायरेक्ट गोटे कौन इंस्ट्रक्शन टाइप लगे रिक्वेस्ट टाइप लगे तो क्वेश्चन रे कौन से हम ना स्टेटमेंट रे हम ना एक्सक्लेमेशन रे हम एटा हेनी तापर 12 नंबर क्वेश्चन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज यूज इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट इज नोन एज स्टडी ऑफ लैंग्वेज यूज इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट कौन ताको कहा जाए कौन कहते फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज ओके देन यूजेस ओरिएंटेड वोकाबुलरी रेफर्स टू कहतु यूजेस ओरिएंटेड वोकाबुलरी क्या कहा जाए ना ये देखो बी ऑप्शन बी हम आप राइट आंसर वर्ड्स फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट बुझेगा जो वर्ड गुड़ा फ्रिक्वेंटली यूज हुए स्पेसिफिक कंटेक्स्ट रे ताको हमें कही था कौन यूजेस ओरिएंटेड वोकाबुलरी बुझेगा तापर क्या देखो ये रेयरली यूज के हुए जो आम देखो ये जो जिनसा देला मैंने ये जापर यूजेस ओरिएंटेड माने यूज करवा ही करवा जोड़ा सब व्यवहार योग्य वोकाबुलरी आम कहीपर व्यवहार योग्य वोकाबुलरी को आम कौन रेयरली यूज करूँ कि करूना वर्ड्स रिलेटेड टू ग्रामर रूल्स एथर ग्रामर रूल किसी आवश्यकता ही न थाए आउ वर्ड्स विथ मल्टीपल मीनिंग एथर किसी न थाए तेणु आंसर हो वर्ड्स फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट फ्रिक्वेंटली आम यूज करथुवा सेडाक बारंबार यूज करथुवा सेडाक बुझाउछि ताको ही आम कहबा यूजेस ओरिएंटेड वोकाबुलरी अच्छा व्हाट कैरेक्टराइज न्यूट्रल वोकाबुलरी कौन वर्ड्स फ्री फ्रॉम बायस और स्ट्रॉन्ग इमोशनल टोन थी से बायस रू फ्री होती आउ स्ट्रॉन्ग इमोशनल टोन थी तो ताको आम कहबा कौन न्यूट्रल वोकाबुलरी ओके तापरे द ग्रामेटिकल फीचर दैट इंडिकेट्स द ड्यूरेशन और नेचर ऑफ एन एक्शन और स्टेट इज डैश कहतु ग्रामेटिकल फीचर दैट इंडिकेट द ड्यूरेशन और नेचर ऑफ ए एक्शन और स्टेट तो कौन कह आस्पेक्ट बोली कह आस्पेक्टर डेफिनेशन एटा किसी ना आस्पेक्टर डेफिनेशन दे जाओ किसी ना ओके 16 नंबर रे हमें देखा कौन राइटिंग प्रोसेस एंड टेक्स्ट जो अच्छी आपंकर से किसी क्वेश्चन देखा तो एथेर देखो कौन देला आप फर्स्ट क्वेश्चन द स्टेज ऑफ द राइटिंग प्रोसेस वेयर आइडियाज आर जनरेटेड एंड एक्सप्लोर इज कॉल्ड कौन कह जाए गोटे स्टेज ऑफ ए राइटिंग प्रोसेस गोटे राइटिंग प्रोसेस जो स्टेज रे आइडिया जनरेट करा जाए आउ एक्सप्लोर करा जाए कौन कह जाए प्री राइटिंग आपको कही ब्रेन स्ट्रॉमिंग भी कह जाए प्री राइटिंग ब्रेन स्ट्रॉमिंग कह जाए
है कहीं लिखा पूर्व आप भावे ना ये जिन लिखी कि से जिन लिखी तो सेटा ही कहुए ब्रेन स्ट्रॉमिंग फ्री राइटिंग व्हिच एक्टिविटी इज पार्ट ऑफ द राइटिंग स्टेज कहतु या भर कौटा कौ एक्टिविटीटा राइटिंग स्टेज पार्ट हम ब्रेन स्ट्रॉमिंग कौन राइटिंग स्टेज पार्ट हम कि हेनी कहीं पूर्व भावी था ओके आउ प्रूफ रीडिंग फॉर एरर एरर कथा कौटे आसला आम लिखला बेले कौन एरर कथा चिंता करूँ आम तो लिखी सारा पर एरर मान डिटेक्ट करा जाए ना राइटिंग प्रोसेस रे तापर ऑर्गेनाइजिंग नोट्स नोट्स कथा भी ये उठुनी आंसर हो ड्राफ्टिंग द फास्ट वर्जन ऑफ द टेक्स्ट है फास्ट वर्जन ऑफ द टेक्स्ट को आम ड्राफ्ट करूँ लिखा आरंभ करूँ तो सेटा ही हम आप राइटिंग प्रोसेस गोटे पार्ट बा राइटिंग स्टेज गोटे पार्ट बुझेगा देन देला पोस्ट राइटिंग एक्टिविटीज टॉपिकली इंक्लूड पोस्ट राइटिंग रे कौन हुए कहते बहुत सिंपल पोस्ट राइटिंग रे रिसीविंग एंड एडिटिंग चले पोस्ट राइटिंग रे कौन हम रिसीविंग और एडिटिंग चलो सॉरी भूल कहली रिसीविंग नो रिवाइजिंग सॉरी एम एक्सटर्नली सॉरी रिवाइजिंग एंड एडिटिंग जहाँ भी रिवाइजिंग कले कौन एडिट है रिवाइजिंग रिवाइजिंग कले कौन रिवाइजिंग मैंने आपंकर जो एरर करेक्शन चले एडिटिंग चले बुझे तापरे व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग एज ए शॉर्ट टेक्स्ट कहतु गोटे प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन जब आम पैराग्राफ राइटिंग कथा कहवा शॉर्ट टेक्स्ट रे पैराग्राफ राइटिंग रो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन थाए ना इट कंटेन्स ए सिंगल वेल डेवलप्ड आइडियाज बुझेगा तापरे 20 नंबर क्वेश्चन देखिए लिटरेरी राइटिंग ऑफन एम्फासाइजेस लिटरेरी राइटिंग कौन एम्फासाइज करुच्ची लिटरेरी राइटिंग कौन यस क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड स्टोरी टेलिंग को एक्सप्लेन कर जोटा कि आपंकर एम्फासाइज कर बुझेगा ओके 21 नंबर जा व्हिच ऑफ दिस इज ए की फीचर ऑफ एकेडमिक राइटिंग ओके व्हिच ऑफ दिस इज ए की फीचर ऑफ एकेडमिक राइटिंग रो की फीचर कौन कहले आंसर हो फॉर्मल टोन एंड एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट फॉर्मल टोन थी एविडेंस थाई कि आर्ग्यूमेंट होता ताको आम कहीपर एकेडमिक राइटिंग है एकेडमिक राइटिंग सब एग्जांपल आपको देख बुझे या पूर्व क्लास गोटे थी एकेडमिक राइटिंग गोटे क्वेश्चन थी बुझे से मीडिया राइटिंग इज प्राइमरली कंसर्न विथ मीडिया राइटिंग कौन हम आंसर ये ऑब्वियसली इनफॉर्मिंग हम परसुएडिंग हम एंटरटेनिंग हम मास ऑडियंस हम कहीं मीडिया राइटिंग रे कौन हुए ये सब जिन थाए ना एंटरटेनिंग थाए मीडिया वाला मीडिया जो राइटिंग करती से आम एंटरटेनिंग थाए मास ऑडियंस भी थाए सहित प्रेसुएडिंग भी थाए सहित इनफॉर्मिंग तो निहाती भाव में ओके द स्टेज वेयर यू कंसीडर द फ्लो एंड कनेक्शन ऑफ योर आइडियाज इन राइटिंग कौन कहुए कोहेरेन्स कहुए कोहेसन कोहेरेन्स के इजिली बुझे पे क्लास कॉलेज ना हम कोहेरेन्स इज राइट आंसर तापर ग्रामर फॉर मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग इम्प्लाइज अंडरस्टैंडिंग हाउ ग्रामर इम्पैक्ट्स कौन इम्पैक्ट्स डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ ए स्टेटमेंट बुझेगा गोटे स्टेटमेंट डिफरेंस इंटरप्रिटेशन को आमको से आमको कौन इंटरप्रिटेशन करा इम्पैक्ट यार था यहाँ तापर व्हेन ट्रांसफॉर्मिंग डायरेक्ट क्वेश्चन इनटू रिपोर्टेड स्पीच वी ऑफन यूज वर्ड्स लाइक इफ और वेदर फॉर देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन अच्छी व्हेन ट्रांसफॉर्मिंग डायरेक्ट क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन थाए डायरेक्ट क्वेश्चन रे रिपोर्टेड स्पीच कला बेले वी ऑफन यूज कौन यूज करूँ इफ करूँ ना वेदर करूँ इफ वेदर फॉर इफ वेदर यूज करूँ तो इफ वेदर यूज करुचे मैंने सेटा कौन हम ऑब्वियसली येस नो क्वेश्चन पाई तो हम ना येस नो क्वेश्चन पाई तो हम ना इफ जब यूज करुचे जदि तुम आसब मुझी ओके ये टाइप इफ लगौथिबा है वेदर लगौथिबा तो ये जगह येस नो क्वेश्चन आमर आसजिवो डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टेड स्पीच टिके देखिले बुझिपारे द यूज ऑफ मस्ट कैन माइट रिलेट्स टू व्हिच ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट मस्ट कैन माइट ये सब कौ माने कौ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट सहित रिलेटेड ऑब्वियसली मॉडलिटी सहित रिलेटेड मॉडलिटी पढ़ाई आपको तापर देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहतु कौन हम आंसर हो वन इंडिपेंडेंट एंड लीस्ट वन कौन हो डिपेंडेंट क्लॉज अरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आम क्या कहवा जो थे कि गोटे इंडिपेंडेंट थी आउ गोटे डिपेंडेंट क्लॉज थी ताको आम कहवा कौन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़े ना पढ़े पढ़े आप पढ़ी थे जब केमती करेंगे पढ़ी बहुत सारा पिला क्लास कर कहूनी समस्त क्लास करना बहुत भल भल पिला क्लास भी कर बुझी आउ एमसीक्यू कला बहुत मजा भी लगे से कहते कि आंसर ठीक है 30 ରୁ 28 29 कमेंट कहते देखुची कहीं पढ़ी ना जो पिला पढ़ी ऑब्वियसली ठीक तो हम ओके ये 30 29 रोज जब एग्जाम भी से टाइप मार्क रखिले देन एस इंग्लीश आराम से आप एस इंग्लीश आराम से आप 80 to 90 स्कोर करदे पारे आ A+O ग्रेड तो निहाती थुआ होगी अच्छे आप निहाती पाइबे अच्छा इन द कंटेक्स्ट ऑफ राइटिंग प्रोसेस प्री राइटिंग ऑफन इनवॉल्व्स प्री राइटिंग कौन इनवॉल्व करुच्ची प्री राइटिंग आपंकर क्रिएटिंग एन आउटलाइन और माइंड मैप को इनवॉल्व करुच्ची बुझेगा किसी ना पिला प्री राइटिंग रे कौन आप करते कि
ଆପଣ गोटे आउटलाइन भावती कौन उपर मुझे लिखी माइंड मैप गोटे करते आप माइंड भावती मुझे जिन करी से जिन करी जमी आपको सब कहे एग्जाम आपंकर एतिक दिन रहा आप गोटे माइंड खटातु केमती कौन स्ट्राटेजी बनईबी जमीक मतलब भल मार्क रखार अच्छी एस इंग्लीश मत धर 1 मार्क पड़ू 1 मार्किया 20टा पड़ू तो 20टार निहती भाव मुझे एमसीक्यू क्लास करदे मोर 19 रही 2 मार्किया 10टा पड़ी 2 मार्किया 10टा जब मुझे कनसेप्ट क्लीयर होती मोर रही तो ये माइंड मैपिंग करते आप एग्जाम हल को जाते एग्जाम दिखती ना नहीं तो सहीटा ही होची आपनकर प्री राइटिंग प्रोसेस आपनकर प्रोसेस रेटा कोन हे जिवो प्री प्रिपरेशन प्रोसेस बोली कहि परिबे हमें बुझाउची तो ठीक सही पड़े प्री राइटिंग प्रोसेस अच्छा द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन ए फ्रेज सॉरी पैराग्राफ मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी इन ए पैराग्राफ ताको कोन कहै छै फोकसिंग ऑन ए सिंगल मेन आइडिया हैला गोटे प्रिंसिपल नीति कोन गोटे गोटे यूनिटी इन पैराग्राफ नीति कोन प्रिंसिपल होची फोकसिंग ऑन ए सिंगल मेन आइडिया गोटे मेन आइडिया ऊपर फोकस करबा हैला लास्ट क्वेश्चन आजिरो लास्ट क्वेश्चन पे देखो कौन देला व्हिच सेंटेंस टाइप एंड्स विथ ए क्वेश्चन मार्क समस्त कह पारे बहुत इजी क्वेश्चन इंटरोगेशन क्वेश्चन आम जब कह व्हिच सेंटेंस ना इंटरोगेशन सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस बोली आम कही इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन थाए आमर क्वेश्चन मार्क एंड हुए बुझे कमांड कौन जो आपको कौन से प्रकार आदेश दि जाए स्टेटमेंट कहले जस्ट फुल स्टॉप थी नॉर्मल थी आ एक्सक्लेमेशन थे एक्सक्लेमेशन मार्क थी बुझेगा तो ये थिला पे मैंने 30टा क्वेश्चन टॉप 30 क्वेश्चन आम डिस्कसन कले टॉप 30 क्वेश्चन एस इंग्लीश आपंकर यूनिट 4 कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मुझे नहीं आसती प्रायतः एवं आम यूनिट 4 जाए कंप्लीट करदेली 1 टू आरंभ करी 4 पर्यंत आपंकर कंप्लीट करदेली विथ गोटे क्वेश्चन पेपर भी डिस्कसन कर आगू जब आउ क्वेश्चन पेपर मिलला ताकू भी डिस्कसन करेबी ता सहित आपर जब हम प्रैक्टिस सेट नहीं आसबि जो कि आपंकर टोटाल यूनिट 1 टू यूनिट 4 जाए आपंकर क्वेश्चन थी एमसीक्यू जब हम एमसीक्यू नहीं आसबि ना एमसीक्यू सहित मिसेक 1 मार्क 2 बार में नहीं आसपार बट एमसीक्यू पर अधिक फोकस करवा कहीं मैक्सिमम पिलांकर एमसीक्यू ही आसबार अच्छी ओके तो चलो आज क्लास को अटेंड करवा टेलीग्राम समस्त जॉइन कर रही जिते किसी इनफर्मेशन देदेवी हाँ ये पीडीएफ टेलीग्राम दे हेनी कहीं पीडीएफ है है पीडीएफ है कि ना ये टेलीग्राम प्रोवाइड कर एमसीक्यू गुड़ा कौन टेलीग्राम देवी आप एमसीक्यू एमती यूट्यूब देखले भी जानीपारे किसी असुविधा नहीं तो वीडियो देखिए आपको स्क्रीनशॉट करके नोट करने आज क्लास को अटेंड करवा देखा आप सहित आउ गोटे नेक्स्ट फ्रेश क्लास टिल देन टाटा लव यू ऑल।